क्या ऐसा कभी आपने सुना है किसी बच्चे को मैथमेटिक्स के पूरे फॉर्मूले याद हैं, साइंस के भी पूरे फॉर्मूले याद हैं, फिर भी उसके मार्क्स कम आ रहे हैं? ऐसा ही किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फैमिली फंक्शन में मैं गया था, तो वहाँ कोई रिलेटिव आए थे जिनका बच्चा क्लास 9th में था और फर्स्ट टर्म के मार्क्स वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे। उनको पता चला मैं भी टीचर हूँ, तो उनका कहना था कि सर हम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे इसके लिए, एक एक चीज़ इसको अच्छे से याद है। तो मैंने पूछा कैसे कॉन्फिडेंट थे, तो उनका कहना था आप पूछ के देख लीजिए। मैंने उनसे एक एक फार्मूला पूछा, बच्चे से सब वाकई में याद था उसको। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी क्या है, उसने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह सब याद था। तो मैंने फिर क्या किया, उसको एक दो फिजिक्स के न्यूमेरिकल दिए, एक दो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए, a+b होल क्यूब को एक्सपांड करने का कोई क्वेश्चन दिया। तो मैंने देखा कि उसने फॉर्मूले तो फटाफट लिख दिए, लेकिन आगे वो कर नहीं पा रहा था, आगे वो क्वेश्चन कर नहीं पा रहा था। तो मैंने उसका रीज़न पूछा, तो उसका कहना था कि मुझे फार्मूले तो अच्छे से याद है लेकिन करना नहीं आता। तो यहाँ मैंने गलती पकड़ ली। क्या थी गलती? प्रैक्टिस की तो थी ही, ये प्रैक्टिस नहीं कर पाया, बट जो एक कॉन्सेप्ट है वो पकड़ के नहीं चला। याद करने के बाद एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी हमको करना चाहिए, कभी भी हमको रटने पे नहीं जाना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक इस पर वीडियो बनाऊं ताकि वो भी कुछ सीखें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम याद करें कोई चीज़ तो हमें क्या सावधानी रखना चाहिए और क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट, जो ये मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, कुछ मेमोरी टेक्निक कोर्सेज भी होते हैं, ये थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए है, यानी हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया। ये एनालिटिकल जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं, उनके लिए मेमोरी टेक्निक्स अपने को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? एप्लीकेशन यानी उपयोग, उन चीज़ों का, फार्मूलेज का उपयोग करना चाहिए आपको। तो स्टूडेंट टिप नंबर 1 आपके लिए है कि आप कभी भी स्क्रीन पे डिपेंड ना रहें। बच्चे क्या करते हैं जनरली, जैसे ही कोई फार्मूला उनको चाहिए, जैसे ही कुछ भी नहीं आया, सामने मोबाइल रखा है, उसमें लिखा गूगल पे वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर, आ गया फार्मूला पाई r स्क्वायर h, a+b होल स्क्वायर आ गया और लिख लिया और कर लिया। तो ये जो स्क्रीन पे आप देखकर अगर करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये क्या होता है कि जो इंटरप्रिटेशन है, जो आपने देखा, विजुअलाइज किया स्क्रीन को, वो आपके ब्रेन में हमेशा नहीं रहता, वो निकलता जाता है। वो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए होती है, वो निकल जाती है, लेकिन जो आप लिख के याद करते हैं वो हमेशा के लिए रहती है। तो डोंट डिपेंड ऑन द स्क्रीन। टिप नंबर 2, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि जितने भी फॉर्मूले आपके पास हैं, जो भी हैं, साइंस के हैं, मैथ्स के हैं, वो बड़े बड़े अक्षरों में आप लिख के पेपर पे, घर पे या टेबल पे चिपका के रख दें। आते जाते उनको देखते रहिए, रटिए कभी मत। उनको रटना नहीं है कि a-b होल क्यूब क्या होता है, रटना शुरू कर दिया। आप बैठे, एक बार आपने देखा, फिर आप उठे, आते जाते कभी भी आप बैठे तो अगला फार्मूला देखा। जब आप ऐसे देखते जाएंगे अपने लिखी हुई हैंड राइटिंग, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और दूसरी बात, हर फॉर्मूले के ऊपर 10-10 क्वेश्चन का एक टारगेट बनाइए। हर फॉर्मूले, मान लीजिए टोटल 25 फॉर्मूले से मैथ्स एंड साइंस मिला के फॉर एग्जांपल, तो हर फॉर्मूले के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, थोड़े इजी थोड़े टफ। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको 10 क्वेश्चन, मैंने बोला 25 मल्टीप्लाई 250 क्वेश्चन आपको एक दिन में करने हैं, ऐसा नहीं करना है। एक दिन आपने पकड़ लिया एक फार्मूला, एक दिन दूसरा, 25 दिन में आपको वो फार्मूले याद हो जाएंगे। और इसका तरीका क्या है कि आपने जैसे ही फार्मूला लिखा, क्वेश्चन है, नीचे फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, तो उससे पहले लिखिए वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई r l। फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर आप स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, जो हम वी नो दैट करके लिखते हैं पहली लाइन, वो एक अफर्मेशन बन जाता है, वो अंदर अपने आप से एक प्रॉमिस बन जाता है कि वी नो दैट, मैं सही में इसको जानता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन करने बैठेंगे, खाली कॉपी और सामने क्वेश्चन है, तो अपने आप आ जाएगा वी नो दैट और आगे आपका हाथ चल जाएगा, ये फार्मूला है। अब स्टूडेंट टिप नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। डीप ऑब्जर्वेशन। अगर आगे चल के आपको मैथमेटिक्स साइंस लेके करियर बनाना है तो ये टिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ऑब्जर्वेशन। डीप ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने ये लिख कर रखा है, कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो फॉर एग्जाम्पल हम सिलेंडर की बात करें, 2 पाई r h, वॉल्यूम होता है इसका पाई r स्क्वायर h। अब आप इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करिए कि 2 पाई तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ दें तो यहाँ रेडियस और हाइट है। तो एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया 2 डायमेंशनल फिगर है। एरिया जैसे एरिया ऑफ दी
रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दो क्वांटिटीज़ हैं यहाँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहाँ पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या है, रेडियस एंड हाइट ओनली। वॉल्यूम कि आप उसको ले लें ये क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड ले लिया आपने, तो लेंथ है, ब्रेड्थ है एंड हाइट है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इसको कंपेयर करें तो यहाँ भी 3 आ रही हैं चीज़ें, 2 बार रेडियस देन 1 बार हाइट। तो क्या हो गया यहाँ वॉल्यूम में 3 चीज़ें हैं, 2 बार रेडियस, 1 बार हाइट, r²h। 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि ये वॉल्यूम क्या है, 3 डायमेंशनल है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 चीज़ें आती हैं वॉल्यूम में। लेकिन एरिया में क्या होता है, 2 चीज़ें आती हैं। तो यहाँ ये 2 हैं और यहाँ ये 3 हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी दिमाग में आप रखेंगे तो भी आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। डीप ऑब्जर्वेशन का एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो मैंने लिख के रखा है ये πr²h, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr²h। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको डीपली ऑब्जर्व करिए। ये इसका 1/3 है। अगर ये हाइट सिलेंडर की और कोन की सेम है और रेडियस भी दोनों का सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस कोन को पूरा भर के इसमें फिल करूं तो 1/3 आएगा खाली, और एक और कोन भर के पानी का या सैंड का कुछ भी चीज़ डालूं तो ये 2/3 हो जाएगा, और एक और कोन डालूं तीसरा तो ये पूरा भर जाएगा। मतलब 3 कोन्स अगर फिल करके मैं इसमें डालूं तो ये सिलेंडर भर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेंडर एंड कोन अगर सेम हाइट सेम रेडियस के हो तो उनमें रिलेशन क्या है, 1/3 है। इसका πr²h वॉल्यूम है, तो ये कितना है, 1/3 ऑफ πr²h। तो इस तरह की कई स्टडीज़ हैं, कई डीप ऑब्जर्वेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे a+b होल क्यूब है तो इसमें सब प्लस 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 होता है, a-b होल क्यूब एक्सपैंड करेंगे तो माइनस 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 होता है। इस तरह के डीप ऑब्जर्वेशन आप करके अपने आप के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जापान में ये टेक्निक सिखाई जाती है, रिसर्च करना, छोटी छोटी रिसर्च करना, ऐसा नहीं बड़ी रिसर्च, ये छोटी छोटी रिसर्च है अपने ऊपर करना कि हमें क्या नहीं आता, हम कैसे कौन सी टेक्निक लगाएं। और आपके मन में भी कोई टेक्निक हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि अदर स्टूडेंट भी बेनिफिशियल हो। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं तक, आज की बातें यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।